केंद्र सरकार के शिपिंग महानिदेशालय द्वारा जुलाई और अगस्त 2025 में जारी किए गए एक सर्कुलर के कारण लगभग 1 से 1.5 लाख सीफेरर्स अर्थात नाविकों के रोजगार पर तलवार लटक रही थी। इस सर्कुलर में उल्लेखित प्रतिबंधों और नियमों के चलते विदेशी कंपनियों द्वारा सीफेरर्स को जहाजों पर काम करने के लिए दिए गए प्रमाण पत्रों को अवैध घोषित कर दिया गया था। इससे सीफेरर्स के रोजगार को गंभीर खतरा पैदा हो गया था। इस सर्कुलर के खिलाफ ग्लोबल सीफेरर्स यूनियन ऑफ इंडिया ने मुंबई हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शिपिंग महानिदेशालय के सर्कुलर के अमल पर अंतरिम रोक लगाने का महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको जरूर ये बताना चाहूँगा कि आज इंडियन सीफेयरर्स के लिए जिन्होंने सर्कुलर नंबर 31 18 जुलाई को जो इशू किया था, उसके लिए हम लोगों ने 27 जुलाई को रिट पिटीशन माननीय हाई कोर्ट के पास सबमिट किया। उस हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने के बाद इसकी सुनवाई हुई और 1 तारीख को एक ऑर्डर निकाला गया कि भाई कोई भी सीफेयर साइन ऑन साइन ऑफ करने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। माननीय हाईकोर्ट ने हमारे दलीलें सुनने के बाद एक ऐसा डिसीजन दिया है जो ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक डिसीजन का मीनिंग ये है कि किसी भी सीफेयर को डीजी शिपिंग कभी भी परेशान नहीं कर सकती। और डीजी शिपिंग का लेकिन दादागिरी इस तरीके का था कि उस फ्राइडे को 1 अगस्त को जब ऑर्डर वहां पे पास हो रहा था, उस पीरियड में उन्होंने शाम को ऑर्डर नंबर 20 पास किया कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो इन फ्लैग्स को इशू करता है वो अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग होना चाहिए, जो काफी निंदा करने लायक है, काफी गलत है, क्योंकि वो माननीय हाई कोर्ट की बातों को भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उसके बावजूद जब 5 तारीख को ऑर्डर अपलोड हुआ रात को 7:39 पे, उससे पहले ही उन्होंने रिवाइज करके सर्कुलर नंबर 31 को अपलोड कर दिया डीजी साइट पे। तो आप देख रहे हो कि उनकी दादागिरी इतनी है कि वो माननीय हाईकोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं। तो इस तरीके की दादागिरी अगर वो दिखाएंगे तो हम लोग भी, हमारी शिपिंग फ्रेटर्निटी उनको दिखाएगी कि हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। कल हम इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और अगर उन्होंने इसको भी नहीं माना तो हम लोग मोर्चा और आंदोलन करके उनको दिखाएंगे कि सीफेयर कम्युनिटी में कितना दम है और उसके साथ में वो कभी गलत नहीं कर सकते। करीब से करीब 50,000 से 1 लाख लोग रास्ते पे आ सकते हैं। ये उनकी लाइवलीहुड को लेके है कि आज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सपोज करो कि हमने दुबई से एक एमबीबीएस का सर्टिफिकेट लिया और एमबीबीएस सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं दुबई में ही प्रैक्टिस करने लगा। तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इंडियन सिटीजन हूँ इसलिए ये हमको परेशान करेंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट इज नॉट करेक्ट। उसी तरीके से ये फ्लैग्स है, ये फ्लैग हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और ये उनके ही वेसल्स पे हमको रख रहे हैं, जिसमें इंडियन वेसल्स पे हमें कभी जॉब नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये भी हमारी डीजी शिपिंग को नहीं देखा जा रहा है। इस रोक के बाद सीफेरर्स को अस्थायी राहत मिली है और उनके रोजगार की सुरक्षा के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, नवी मुंबई।